मन अति सुंदर में राधिका ने लाई रानी की सच्चाई पूरे बंसल परिवार के सामने। रानी ने जब ड्रामा पहले दिन की थी कि हमारे पेट में बच्चा है, तभी राधिका को डाउट था कि रानी ने कोई नया ड्रामा कर रही। आज राधिका ने जब देखी कि रानी हुक्का पी रही, तब राधिका को पूरा विश्वास हो गया। रानी के पेट में कोई बच्चा वच्चा नहीं। अगर रानी के पेट में बच्चा होता तो फिर रानी इतना आराम से बैठ करके चोरी से हुक्का नहीं पीती। ये तो सभी लोग को पता है कि पेट में अगर बच्चा रहेगा, उसकी माँ हुक्का पिएगी तो बच्चे को कितना ज्यादा नुकसान करेगा। सीरियल मन अति सुंदर के आने वाले अगला एपिसोड को अगर आप सभी लोग सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा आप सभी लोग। राधिका सोचने लगी अगर रानी के पेट में बच्चा होता तो फिर रानी अपनी जान से ज्यादा उस बच्चे की जान का परवाह करती, क्योंकि हर एक माँ अपनी जान से ज्यादा अपनी बच्चे की जान का परवाह करती। तभी राधिका को लगता है कि रानी सभी लोग को बेवकूफ बना रही है। राधिका सोचने लगती है मैं जा करके सभी लोग को सारी सच्चाई बता दूं, लेकिन राधिका सोचती है कि हमारी बातों पे परिवार में कोई विश्वास तो करेगा नहीं, सिर्फ दिव्यम जी के सिवा। तो फिर मैं कैसे सब करूंगा, क्योंकि रानी ने अपने दो गुंडा भाई को इतना खतरनाक के परिवार में बुलाई हुई है। जब मैं जा करके रानी के दोनों भाइयों के सामने बोलूंगी कि रानी के पेट में कोई बच्चा वच्चा नहीं है, तब ये सुन करके वो लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग हमको परिवार से बाहर निकाल दे, क्योंकि हमारी बातों पे किसी को विश्वास तो होगा ही नहीं। रानी ने जिस टाइम हुक्का पी रही थी राधिका के पास, उस टाइम का रानी का तस्वीर भी था। अगर राधिका ने वो तस्वीर दिखा करके सभी लोग को सच्चाई बताती कि रानी के पेट में कोई बच्चा वच्चा नहीं है, फिर भी कोई विश्वास नहीं करता राधिका की बातों पे। इसीलिए राधिका ने जा करके पहले सारा सच्चाई दिव्यम से बताती है। राधिका बोलती है दिव्यम जी हमको तो ऐसा लगता है कि रानी जी के पेट में बच्चा नहीं है, क्योंकि मैं देखा कि रानी जी बैठ करके चोरी से हुक्का पी रही थी। अगर रानी जी के पेट में बच्चा होता तो रानी जी हुक्का नहीं पीती। दिव्यम राधिका से पूछते हैं राधिका क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जिसे तुम साबित कर सकती हो कि रानी हुक्का पी रही थी? तभी राधिका बोलती हाँ दिव्यम जी, जब रानी जी ने अकेले में बैठ करके हुक्का पी रही थी तब मैं उनका उस टाइम फोटो भी खींच ली हूँ। राधिका ने दिव्यम को फोटो दिखाती है जो कि रानी उस टाइम बैठ करके अकेले में हुक्का पी रही थी। जब दिव्यम ने उस फोटो को देखते हैं तभी दिव्यम बोलते हैं बस अब राधिका रानी का सच्चाई सभी लोग के सामने आ जाएगा, क्योंकि हमको भी पहले से ही ऐसा लग रहा था कि रानी के पेट में कोई बच्चा वच्चा है नहीं। रानी ने सिर्फ अपने दोनों गुंडे भाई को बुला करके हमसे जबरदस्ती शादी करना चाहती अपने दोनों गुंडे भाई के दम पे, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल होने नहीं दूंगा कि रानी हमारे साथ में शादी कर पाए। सुजाता ने भी दिव्यम को भड़काने के लिए बहुत बार कोशिश की, क्योंकि सुजाता भी यही चाह रही थी दिव्यम रानी के साथ में शादी कर ले। सुजाता भी दिव्यम को बोल चुके थे कि मुन्ना बेटा तू रानी के साथ में शादी करेगा तभी रानी के दोनों गुंडा भाई लोग हम लोगों को चैन से जीने देगा। दिव्यम ने अपनी माँ को समझाने के लिए बहुत बार का कोशिश कर चुका है। दिव्यम बोला कि माँ हमारे और रानी के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है आज तक जिसे रानी माँ बन सके, तो फिर मैं रानी के साथ में क्यों शादी करूं? मैं तो पहले से रानी को पसंद नहीं करता हूं, तो फिर भला मैं रानी के साथ में शादी कैसे कर सकता हूं? दादी भी सुजाता को बहुत बोली कि हाँ सुजाता दिव्यम एकदम बिल्कुल सही कह रहा है, दिव्यम रानी के साथ में शादी नहीं कर सकता। भला दिव्यम रानी के साथ में कैसे शादी करेगा, क्योंकि ये सब कुछ हमारे परिवार में जो हो रहा है सिर्फ रानी की वजह से हो रहा है। भले ही दादी आज गुस्से में आ करके राधिका को भी डांट दी थी पूरे बंसल परिवार के सामने। दादी बोली थी कि राधिका ये सब कुछ जो हो रहा है परिवार में सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि दादी को उस टाइम गुस्सा आ गया था, इसीलिए दादी ने ऐसी बात राधिका को बोली थी। लेकिन दादी ये नहीं चाहती है कि रानी की शादी दिव्यम के साथ में हो, इसीलिए दादी बोलते है कि नहीं सुजाता दिव्यम रानी के साथ में शादी नहीं कर सकता। भले ही रानी से कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि रानी की गलतियों को सजा हम लोग ये दें। दादी बोलती है सुजाता तुम्हारे सामने ही तुम देख लो कि राधिका हम लोगों को बचाने के लिए ना जाने कितनी बड़ी मुसीबतों का सामना इस टाइम अकेली कर रही है, क्योंकि रानी के दोनों गुंडों भाई लोग ने इस टाइम राधिका का क्या हालत बना करके रख दिया है। सुजाता तो यही सोच रही थी कि राधिका परिवार से बाहर चली जाए कैसे भी करके, उसे चाहे रानी का दोनों गुंडा भाई निकाले या फिर मैं निकालूं। अगर रानी का दोनों गुंडा भाई निकाल देते तब तो हमारा काम है और ज्यादा आसान हो जाएगा। सुजाता बोलती है दादी से नहीं माँ जी ये सब कुछ जो हो रहा है राधिका के साथ में ये
सब कुछ एकदम बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि राधिका ने ही मुन्ना के पिताजी का ये हालत की हुई है। इसलिए राधिका के गलतियों का उसको सजा देने के लिए रानी का दोनों भाई आ गए हुए हैं। और यही रानी की दोनों गुंडा भाई लोग ने बंसल परिवार में जब सुजाता को कोई उसके गलतियों को सजा देते हैं, तब सुजाता की पूरी तरह से हालत खराब हो जाती है। तब जा करके सुजाता की गलतियों को सजा राधिका ही काटती है, फिर बाद में सुजाता को बचाने के लिए। सीरियल मौन अति सुंदर के आने वाले अगला एपिसोड को अगर आप सभी लोग सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे आप सभी लोग, तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। दिव्यम ने राधिका को बोला कि राधिका तुम रानी का हुक्का पीने वाला तस्वीर पूरे परिवार के सामने ले चल के दिखाओ। जब रानी के दोनों गुंडा भाई कुछ बोलेंगे तब मैं तुरंत इस परिवार में फिर से डॉक्टर बुलाऊंगा रानी का चेकअप करने के लिए कि रानी के पेट में बच्चा है या फिर रानी नाटक कर रही है। राधिका और दिव्यम जब दोनों लोग सामने जा करके पूरे बंसल परिवार के सामने तस्वीर दिखाते हैं, रानी जिस टाइम का हुक्का पी रही थी तब रानी का तो पूरी तरह से हालत खराब हो जाती है। रानी ने जब अपने भाई के कमरे में गई हुई थी तब रानी देखती कि उस टाइम उसके दोनों गुंडा भाई लोग ने बैठ करके आराम से हुक्का पी रहे थे। तब रानी बोलती भैया आप लोग ये क्या कर रहे, आप लोग ऐसे धुआं उड़ाते रहेंगे, हुक्का पियेंगे तो हमारे होने वाले बच्चे को कितना ज्यादा नुकसान करेगा। रानी अपने दोनों भाइयों के सामने उन लोगों के कमरे में से हुक्का को उठा कर ले जा रही थी फेंकने के लिए। जब रानी बाहर जा करके देखी यहाँ पे कोई नहीं है, तभी रानी सोचने लगी हमको हुक्का पिए बहुत ज्यादा दिन हो गया, आज मैं पी ही लेती हूँ। रानी तो सोच रही थी कि मैं शरीफों वाला जिंदगी बहुत दिन से जीती चली आ रही, बहुत दिन हो गया हमको हुक्का पिए हुए, आज मैं पी ही लेती हूँ, किसी को क्या मालूम कि मैं हुक्का पीऊँ। आराम से रानी झाड़ी के पीछे बैठ करके हुक्का पी रही थी। उससे पहले राधिका को रानी के दोनों गुंडा भाई लोग ने बोल दिए थे बंसल परिवार से बाहर जाने के लिए। राधिका ने भोलेनाथ के आगे जा करके हाथ जोड़ करके विनती कर रही थी, भोलेनाथ आप हमको कोई रास्ता दिखाइए परिवार में रहने के लिए। अगर मैं ऐसे ही दिव्यम जी के जिंदगी से दूर चली जाऊंगी तो फिर ऐसा हो सकता है कि रानी जी ने पिताजी के साथ में कुछ गड़बड़ कर देगी, क्योंकि रानी जी ने पिताजी को पहले से ही मारना चाहती, हमको पूरा ऐसा लगता है। राधिका ने भोलेनाथ के आगे हाथ जोड़ करके विनती कर रही थी। भोलेनाथ ने भी राधिका का विनती सुन लेते। भोलेनाथ के ऊपर से एक फूल का माला गिर करके आता है, जो कि वो थाली पे गिर जाता है, तुरंत थाली वो चलने लगता है। राधिका भी देख करके बहुत सोच में पड़ जाती है। राधिका सोचने लगती है कैसे हो गया, आखिर में एक फूल का माला गिर रहे थे, थाली इतना दूर चल के क्यों जा रहे। तभी राधिका सोचती है ऐसा भी हो सकता है भोलेनाथ ने हमको ये परिवार में रुकने के लिए कोई रास्ता दिखा रहे हो। राधिका ने वो थाली के पीछे जाने लगती है। जब राधिका ने वो थाली के पास में जा करके उसको उठा लेती है, जो कि वो थाली बाहर जा करके गिरा रहता है, तभी राधिका का नजर तुरंत रानी के ऊपर पड़ जाता है। जब राधिका देखती है कि रानी आराम से बैठ करके छुप के झाड़ी के पीछे हुक्का पी रही है, तभी राधिका उसी टाइम रानी का तस्वीर निकाल लेती है, क्योंकि राधिका को मालूम रहता है रानी का सच्चाई में ऐसे सभी लोग के सामने नहीं ला सकती। इसीलिए राधिका ने तुरंत रानी का उसी टाइम तस्वीर निकाल करके बंसल परिवार में सभी लोग के सामने ला करके दिखाने लगती है। तो फिर दिव्यम ने भी डॉक्टर बुलाते बंसल परिवार में रानी का फिर से चेकअप करने के लिए, क्या रानी के पेट में बच्चा है या फिर नहीं है। डॉक्टर ने रानी का चेकअप किया तो डॉक्टर ने बंसल परिवार में एकदम सारी सच्चाई बता दी कि रानी के पेट में कोई बच्चा वच्चा नहीं है। रानी ने जो पहले डॉक्टर को बुलाई हुई थी बंसल परिवार में, वो डॉक्टर को पैसा दे करके झूठा रिपोर्ट निकाला गया था। रानी का दोनों गुंडा भाई हो गए हैं रानी से पूरा नाराज, क्योंकि रानी ने अपने दोनों भाइयों के साथ में धोखा की हुई है। रानी ने पहले नहीं बताई हुई थी अपने दोनों भाइयों को कि हमारे पेट में कोई बच्चा वच्चा नहीं है। रानी के दोनों गुंडों भाइयों को जब आज मालूम पड़ा कि रानी के पेट में कोई बच्चा नहीं है, रानी सिर्फ दिव्यम से शादी करने के लिए नाटक कर रही थी कि उसके पेट में बच्चा है, तो वो लोगों ने भी रानी का साथ देने से अब कर दिया है मना। अब रानी को जाना पड़ेगा बंसल परिवार से बाहर। अगर आप सभी लोग सीरियल मौन अति सुंदर के आने वाले अगला एपिसोड को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा।